यू आर नॉट योर ब्रेन, हिंदी। जेफरी एम श्वार्ट्ज और रेबेका ग्लैडिंग द्वारा लिखित यू आर नॉट योर ब्रेन हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां हम विचारों और आदतों के बीच के संबंध को समझते हैं। यह किताब पाठकों को दोहराए जाने वाले व्यवहारों से मुक्त होने और उनके मानसिक कल्याण पर नियंत्रण रखने का अधिकार देती है। यदि आप नियंत्रण लेने के लिए तैयार हैं, तो यह किताब आपके लिए ही लिखी गई है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें सिखाए गए लेसन्स को अपनी जिंदगी में अपनाकर आप गलत आदतों को अच्छी आदतों से बदल सकते हैं, अनहेल्थी थिंकिंग को पॉजिटिव और बेहतर थिंकिंग में बदल सकते हैं, और इस तरह अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है यू आर नॉट योर ब्रेन, जिसे जेफरी एम श्वार्ट्ज और रेबेका ग्लैडिंग ने लिखा है। परिचय। ऑथर जेफरी एक मशहूर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने सैकड़ों लोगों पर रिसर्च करके ऐसे 4 तरीकों ढूंढे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी खराब आदतों को बदल सकते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाकर अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 10 जरूरी भागों में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। आदतों को बदलने के लिए सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी को इस्तेमाल करें। सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है अपने दिमाग पर फोकस करके उसे अपने अनुसार चलाना है। इसमें न्यूरो का मतलब दिमाग के उस हिस्से से है जहां से विचार और भावनाएं कंट्रोल होती हैं। और प्लास्टिसिटी का मतलब है कि भले ही यह हिस्सा काफी ठोस हो, लेकिन आप कुछ प्रोसेस या इस पर कुछ काम करके इसे अपने अनुसार प्लास्टिक की तरह बदल सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो आप अपने दिमाग के उस हिस्से जहां से विचार और भावनाएं कंट्रोल होती हैं, उस पर ध्यान देकर वहां से अपनी मनचाही भावनाओं और मनचाहे अच्छे विचारों को सोचकर आप अपने बुरे विचारों को अच्छे और पॉजिटिव विचारों से बदल सकते हैं। और इसी तरह 21 से 90 दिनों तक लगातार इसे करने से आप अपनी किसी भी बुरी आदत को अच्छी आदत से बदल सकते हैं। भाग 2। हेब्स लॉ और क्वांटम जीनो इफेक्ट। आप इन 2 कॉन्सेप्ट्स को सीखकर और इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर न्यूरोप्लास्टिसिटी का फायदा उठा सकते हैं, मतलब अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 है हेब्स लॉ। इस लॉ के मुताबिक हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स, या फिर आसान भाषा में कहें तो विचार, जो एक साथ हमारी जिंदगी को अफेक्ट करते हैं, वह एक ही साथ काम करते हैं। मतलब अपने दिमाग के जिस हिस्से का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वह हिस्सा उतना ही ज्यादा मजबूत बनता चला जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक नई जॉब करते हैं जहां पर आपको समय से पहुंचने के लिए रोज सुबह 8 बजे बस पकड़नी पड़ती है। पहले एक हफ्ते में तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन अगले हफ्ते के मंगलवार को आप सुबह के 8:10 पर बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, जिस वजह से आपकी बस छूट जाती है और ऑफिस लेट पहुंचने के कारण आप शर्मिंदा भी होते हैं और सीनियर आप पर गुस्सा भी करते हैं। इस वजह से हो सकता है कि आप अच्छा महसूस न करें और परेशान होने लगे। लेकिन 2-3 बार ऐसा ही लगातार होने के बाद जब आप बार बार परेशान और कुछ तनाव महसूस करते हैं, तो इसको दूर करने के लिए कई लोग सिगरेट पीने का सहारा लेते हैं। सिगरेट पीने से दिमाग को निकोटीन मिलता है। निकोटीन एक तरह का हार्मोन है जिससे खुशी रिलीज होती है और तनाव कम हो जाता है। और कुछ समय ऐसा करने के बाद धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है और कुछ हफ्तों के बाद बस स्टैंड या पर लेट पहुंचना परेशानी या तनाव का कारण बनने की वजह से सिगरेट पीकर निकोटीन या खुशी हासिल करने का एक मौका बन जाता है। और वहीं से जन्म होता है एक खराब आदत का, जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को खराब कर सकती है। और एक बार इस तरह की गलत आदत लगने के बाद सिगरेट ना पीना परेशानी और तनाव की वजह बन जाती है, भले ही आप ऑफिस समय से पहुंचे या नहीं। इस तरह हमें खुशी मिलने वाले जिस काम को हम बार बार करते हैं, वो हमारी आदत बनने लगती है, फिर चाहे उससे मिलने वाले रिजल्ट्स हमारे फेवर में हो या हमारे अगेंस्ट में। ऐसी कंडीशन में फंसने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए सिगरेट पीना उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ध्यान से इस सिचुएशन को देखें तो किसी इंसान को सिगरेट पीने से खुशी मिलती है, यह उसने अपने आप ही अपने दिमाग को कुछ पहले ही बताया था और फिर इसे लगातार प्रैक्टिस करके भी दिखाया कि उसे सिगरेट पीने से खुशी मिल रही है। और उनकी इस एक्टिविटी के वजह से ही दिमाग ने स्वीकार किया कि हाँ, इस काम को करने से खुशी मिलती है। इस तरह पहले हमारा कंट्रोल हमारे दिमाग पर होता है। अगर हम अपने विचारों को सही से अपने फेवर में कंट्रोल करें तो यह हमें वह सब पाने में मदद कर सकता है जो हम चाहते हैं।
इसलिए ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि आप समय से ऑफिस पहुंचने में खुशी को महसूस करें। ऐसा करने से कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आप समय से ऑफिस पहुंच रहे हैं, जिससे आपको कई फायदे होंगे। सबसे पहले आपको खुशी मिलेगी, दूसरा सिगरेट ना पीने के वजह से आप हेल्दी रहेंगे और तीसरा आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर बनेगी। तो इस रूल की सीख ये है कि इस तरह अपनी लाइफ में उन आदतों को अपनाएं जिससे आपको खुशी भी मिले और वास्तविक जिंदगी में उनसे फायदा भी हो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्वांटम जीनो इफेक्ट है। यह एक यूनानी फिलोसोफर के जरिए बताया गया नियम है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है, प्रैक्टिस कर करके एक बेवकूफ इंसान भी बुद्धिमान बन सकता है। इसी तरह एक इंसान जिसकी आदतें ठीक ना हो, वह भी अच्छी आदतों की लगातार होश में रहकर प्रैक्टिस करते हुए अच्छी आदतों को अपनाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। इस नियम की सीख यह है कि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग की जगह पॉजिटिव सोचना चाहते हैं तो एक्टिवली हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। इसी तरह अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो हमेशा कामयाबी के बारे में सोचें कि आप कैसे कामयाब बन सकते हैं। कामयाब बनने के बाद आप किस तरह बेहतरीन जिंदगी जीने वाले हैं। और इसी तरह लगातार आप ऐसा 21 दिनों तक सोचने से यह आपकी आदत बन जाएगी। भाग 3, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन 4 स्टेप्स को अपनाएं। यह भाग इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इसमें ही हम उन स्टेप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आपको बुरी आदतों को खत्म करके अच्छी आदतों को अपनाने में काफी मदद मिलेगी। पहला कदम अपने विचारों के बारे में जागरूक होना, यानी उन विचारों के बारे में अवेयर होना और जानना जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, और उन विचारों के बारे में भी जानना जिनसे आपको खुशी मिलती है और फायदेमंद भी है। हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके आप इस कला में माहिर बन सकते हैं। दूसरा तरीका है विचारों को लेबल करना, यानी हर रोज आपके दिमाग में आने वाले विचारों को 2 भागों में बांटना। एक भाग में वो विचार जो आपके लिए जरूरी है और दूसरा भाग में जो जरूरी नहीं है। तीसरा तरीका है पॉजिटिव एक्टिविटी पर ध्यान देना। यह नेचुरल लॉ है कि जिस चीज पर हम ज्यादा फोकस करते हैं वह बढ़ती ही जाती है, चाहे पॉजिटिव पर करें या नेगेटिव पर। इसलिए नेगेटिव विचारों को दूर करने और पॉजिटिव विचारों को बढ़ाने के लिए पॉजिटिविटी बढ़ाने वाली एक्टिविटीज को ज्यादा करें। जैसे किताब पढ़ना, पॉजिटिव लोगों की बायोग्राफीज पढ़ना, यूट्यूब पर नॉलेजेबल, प्रेरणापूर्ण और मोटिवेटेड लोगों को सुनना, रीडर्स बुक्स क्लब की बुक समरी वीडियोस और इस तरह के पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना। इन तरीकों के जरिए आप पॉजिटिविटी को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। चौथा तरीका है विश्वास के साथ कदम उठाना। अपने ऊपर विश्वास रखें कि लगातार अच्छी आदतों को करते हुए, अच्छे विचारों को सोचते हुए और उसके लिए जरूरी एक्शंस लेते हुए जल्द ही आपकी बुरी आदत अच्छी आदत में बदल जाएगी। भाग 4, आप अपने दिमाग से डिफाइंड नहीं है बल्कि उसे खुद डिफाइन करें। कई बार हमारा मन भटकने लगता है। हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिन्हें हम सोचना नहीं चाहते, जिन विचारों के साथ हम आगे नहीं जाना चाहते। लेकिन इन सब के बावजूद विचारों की उस तेज ट्रेन को दोबारा अपने कंट्रोल में करने में हम में से कई लोग असहाय महसूस करते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। तो क्या यह अच्छा नहीं रहेगा कि हम यह जान ले कि कैसे अपने विचारों को अपने कंट्रोल में करके मन को कंट्रोल किया जाए? ऑथर का मानना है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने विचारों को अपने कंट्रोल में कर ले, इससे पहले कि वह नेगेटिविटी फैलाएं या उनकी वजह से आप परेशान हो। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए वह एक मरीज की कहानी बताते हैं जिनकी उन्होंने कभी मदद की थी। यह कहानी है अमेरिका के एक यंग लड़के की जिसने एक्टिंग में अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि शुरू में उसको छोटे छोटे लेवल्स पर काफी अच्छी सफलता मिली, जिससे इंस्पायर होकर उसने और अच्छे लेवल पर अपना ऑडिशन देने का सोचा। और इसी तरह एक स्टेट लेवल एक्टिंग कंपटीशन में ऑडिशन देने के दौरान वहां के जज को उनका परफॉर्मेंस पसंद न आने के वजह से जब जज ने उनको अच्छा नहीं कहा तो वो डिमोटिवेट होने लगे। उन्हें लगने लगा कि वह वास्तव में अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते और उस दिन के बाद से उनका एक्टिंग करियर डाउन जाने लगा। इसी परेशानी को ठीक करने के लिए वो ऑथर से मिले, जिन्होंने उनको एग्जामिन करने के बाद बताया कि यह सब उनके सोचने के वजह से हो रहा है। उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जहां उनका एक दिमाग यह कह रहा था कि कोई बात नहीं, हम इस कमी को सुधार कर बेहतर एक्टर बन सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका दिमाग कह रहा था कि सच में तुम अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते। ऐसे में उन्होंने नेगेटिव वाले दिमाग को सुना जो उनको डिफाइन कर रहा था। उसकी सुनने और उस पर फोकस करने की वजह से नेगेटिविटी बढ़ती चली गई, जिसे कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं रह गया।
लेकिन ऑथर से मिलने और अच्छी सलाह लेने के बाद जब उन्होंने पॉजिटिव विचारों पर ध्यान देना शुरू किया तो कुछ ही महीनों बाद वह बेहतर एक्टर बनने लगे और उन्हें कई नए ऑडिशन देने का भी मौका मिला। और कई में उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। इस तरह हम जो भी हैं, उसको हम खुद डिफाइन करते हैं, हमारा दिमाग नहीं। हमें ये करना चाहिए कि अपने पॉजिटिव और ऐसे विचार जो फायदेमंद है उन पर ध्यान दें और उनको ही एंटरटेन करें, नेगेटिव को नजरअंदाज। भाग 5। हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं। जैसा कि हमने अंतिम भाग में डिस्कस किया कि जिस बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, जिस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, वही चीज बढ़ने लगती है। चाहे वह पॉजिटिविटी हो, कामयाबी हो, खुशी हो या दुख। चाहे वह बुरी आदतें हो या अच्छी आदतें। खराब फाइनेंशियल कंडीशन हो या अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस। ये सब निर्भर करता है फोकस पर। इसलिए इस बात को जानने के बाद हम अपने उन विचारों पर जो पॉजिटिविटी और खुशी लाते हैं उन पर फोकस करके अपने दिमाग को दोबारा से ट्रेन कर सकते हैं। बेहतर तरीके से सोचने के लिए आप कुछ इस तरह के तरीके अपना सकते हैं। उन चीजों के बारे में सोचना शुरू करें जिनकी आप कदर करते हैं। उन चीजों और कंडीशंस के बारे में ज्यादा सोचें जिनसे आपको खुशी मिलती है और जो आपके अंदर हैप्पी फीलिंग्स जनरेट करते हैं। ज्यादातर समय अपनी कामयाबी के बारे में सोचें। अपनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में ज्यादा समय सोचें। अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। हर कंडीशन में ऐसे सोचें कि मैं खराब कंडीशन को अच्छी कंडीशन में कैसे बदल सकता हूं, बजाय कि वह सोचने के कि मैं इसे नहीं कर सकता। हर रोज मेडिटेशन करें ताकि बुरे विचारों के बारे में आप अवेयर हो सके और अच्छे विचारों को जानकर अच्छे विचारों पर ज्यादा फोकस कर सके। और अल्टीमेटली खराब आदतों से अच्छी आदतें बदलने के लिए हर जरूरी कदम लें। भाग 6। रीफ्रेमिंग करें। बुरी आदतों या बुरे विचारों को दूर करने और अच्छे विचारों को अपनाने के लिए लेबल करने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ लेबल करके अच्छा या बुरा में डिवाइड करके बुरे को अच्छा करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए इन विचारों से रिलेटेड अपने नजरिए को बदलना भी जरूरी होता है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार जब नेगेटिव विचार आते हैं तो हम में से कई लोग सोचते हैं कि यह विचार भी इम्पोर्टेंट है या जरूरी है और या तो उन्हें सीधे स्वीकार कर लेते हैं या तो उन्हें सीधे रिजेक्ट कर देते हैं, बजाय कि उन पर सोच विचार करने के। क्योंकि इस तरह के नेगेटिव विचार पर सोच विचार करना थोड़ा स्ट्रेसिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा करना चाहिए क्योंकि हर चीज का रिजल्ट जरूर मिलता है। अगर हम उसे अच्छे से हैंडल करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है और ठीक से हैंडल ना करें तो उसके मुताबिक रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन में हमें रीफ्रेमिंग की जरूरत होती है। रीफ्रेमिंग मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू या नजरिए को बदलना। इसे आसानी से समझने के लिए आइए हम एक मरीज की कहानी के जरिए इसे डिस्कस करते हैं जिसकी ऑथर ने मदद की थी। मरीज की कहानी कुछ ऐसी है कि जब वह जरूरी टॉपिक्स के बारे में सोच रहे होते थे या फिर बात कर रहे होते थे तो उनके दिमाग में दूसरे अननेसेसरी ऐसे विचार आने लगते थे जो वह नहीं चाहते थे कि आए। और ऑथर को बताते हुए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर ऐसा कुछ दिनों तक और रहा तो हो सकता है कि मैं मेंटली बीमार होने लगूं। अगर कुछ समय तक इसे ठीक नहीं किया गया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार चलता रहा। उसके बाद ऑथर की सलाह के अनुसार उस मरीज ने अननेसेसरी विचारों को एक नाम या लेबल दिया, फॉरेन इन्वेडर। क्योंकि इस नाम में एक तरह से दुश्मनी है जिससे हर इंसान दूर रहना चाहता है। और अल्टीमेटली अननेसेसरी विचारों को ऐसा लेबल या नाम देने की वजह से मरीज ने यह महसूस किया कि कुछ दिनों में ही उस तरह के विचार आने कम हो गए। क्योंकि इस तरह के शब्दों में ऐसा साउंड है जिन्हें कोई लड़ाकू या एलियन ही सुनना ज्यादा पसंद करेगा। एक सभ्य इंसान सुनना शायद पसंद ना करे। इस तरफ पहला कदम यानी लेबल करने के बाद उन्हें दूसरा कदम उठाने का मौका मिला जिसमें वह अपने आप से कुछ इस तरह की बातें कर सके कि मैं यह नहीं हूं जो हर तरह के विचारों को सुने, बल्कि वह सिर्फ मेरा दिमाग है। और मैं क्या सुनता और क्या एक्सेप्ट करता हूं वह मैं हूं। इसलिए चाहे मैं जो भी सुनूं, लेकिन स्वीकार वही करता हूं जिससे मुझे फायदा हो, जो मेरे खुशी में योगदान दे और मेरी कामयाबी में योगदान दे। इस तरह की एक्टिविटी करने से उन्हें यह जानने में मदद मिली कि जो नेगेटिव विचार आ रहे थे उनका एक्चुअल में किसी तरह का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। उन पर विचार करके ठीक तरीके से मैनेज करने से उन्हें तुरंत खत्म किया जा सकता था। इस तरह इस भाग का लेसन यह है कि किसी भी बुरे विचार से डरकर उसे रिजेक्ट करने की बजाय शांत मन से उसके लिए एक समय निकाल कर उस बारे में सोचे और उससे दूर करने के तरीकों को शांत मन से सोचकर लगातार अपनाएं। ऐसा करने के कुछ दिनों में आप देखेंगे कि नेगेटिव विचार और खराब आदतें धीरे धीरे लाइफ से जा रही हैं और पॉजिटिव और अच्छी आदत है लाइफ में आ रही है। भाग 7। फिर से ध्यान केंद्रित करें।
फिर से ध्यान केंद्रित करना अगला जरूरी कदम है, जो हमें अपने ध्यान को फिर से ट्रेन करने में काफी मदद करता है। यह जरूरी है खासकर तब केंद्रित जब आप भी कई लोगों की तरह अपने जरूरी कामों पर फोकस करने के लिए काफी संघर्ष करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा विचार जो किसी इंसान के लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन अट्रैक्टिव होने की वजह से वह अपने जरूरी काम पर फोकस नहीं कर पाते या उस पर फोकस करने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए लेबलिंग और रीफ्रेमिंग टेक्निक को अपनाने के साथ साथ इस तरीके को जानना और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। रीफोकस के इस तरीके में प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान लाने वाले तरीकों को अपनाने की सलाह दी जाती है। इसके लिए उन पॉजिटिव विचारों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप सोचना चाहते हैं, उन अच्छी आदतों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं, अच्छे लोगों की लिस्ट बनाएं जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। और जब भी किसी तरह का कोई नेगेटिव विचार में दिमाग में आए और उसे दूर करने का कोई इमीडिएट तरीका ना सूझे, तो अल्टीमेटली अपनी पॉजिटिव विचारों की लिस्ट पर ध्यान दें और उस बारे में सोचना शुरू कर दें। या इसके लिए आप अपने किसी ऐसे दोस्त से बात कर सकते हैं जो आपको पॉजिटिव रहने में मदद करे। इसके अलावा अपने काम से मिलने वाले मनचाहे रिजल्ट्स के बारे में सोचें और पूरे फोकस के साथ काम में लग जाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि अपने दिमाग को अपने हिसाब से मनचाही चीजों में एंगेज करके आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं, बजाय कि वह आपको कंट्रोल करके आपका फायदा उठाए। हालांकि यहाँ पर यह याद रखना जरूरी है कि यह तरीका नेगेटिव विचारों को दिमाग में आने से रोकने या उन्हें रिजेक्ट करने का नहीं है, बल्कि उनके आने के बाद उनसे पॉजिटिवली डील करने का है, जिसमें आप नेगेटिव विचार आने के बाद सिर्फ अपने पॉजिटिव और मनचाहे विचारों और आदतों के बारे में सोचते हैं। और कुछ समय ऐसा सोचने के बाद नेगेटिव विचार अपने आप दिमाग से हटने लगते हैं और आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। भाग 8, री एवोल्यूशन। सबसे जरूरी नियम अपने आप से मिलना है, अपने आप को दोबारा हासिल करना है, क्योंकि अगर हम यह करने में सक्षम नहीं है तो हम नहीं जान सकते कि कौन से विचार हमारे लिए जरूरी और फायदेमंद है। लेकिन इसके ऑपोजिट, जितने लंबे समय तक हम खराब आदतों या खराब विचारों के साथ जुड़े रहते हैं, अपने आप से दूरी बढ़ती जाती है। जबकि रीएवोल्यूशन के इस तरीके में आपको अपने आप के साथ जुड़ने, प्यार करने, मतलब अपनी हेल्थ, ब्यूटी, विचारों को महत्व देना सीखते हैं। रीएवोल्यूशन का यह तरीका आसान भाषा में कहें तो अपने आप को काइंड मेंटालिटी से देखने और ट्रीट करने का एक तरीका है। मतलब अपने आप से सच में प्यार करना, अपने लिए जो सच में फायदेमंद है, उन विचारों को, उन आदतों को ही अपनाना, ना कि उनको जो को कुछ समय के लिए अट्रैक्टिव हो और नुकसानदेह न हो। हालांकि यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन लेबलिंग, रीफ्रेमिंग और रीफोकस जैसे तरीकों को लगातार इस्तेमाल करने से दिमाग में पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रहने की शक्ति विकसित होती है। यह तरीका अपने आप को देखने और जुड़ने में मदद करता है, बजाय कि नेगेटिव विचारों को सरेंडर करने से। ये तरीका आपको इस काबिल बनने में मदद करता है कि अपने लिए सबसे अच्छे और सुरक्षित डिसीजन ले सके। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि खराब आदतें छोड़कर अच्छी आदतें अपनाएं, अपने आप को बेहतर बनाएं और सच में आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो इन लेबलिंग, फ्रेमिंग आदि तरीकों को अपनाएं। इसके लिए कुछ समय निकाल अपने अंदर देखें कि क्या आप इन तरीकों को अपना रहे हैं या नेगेटिव विचारों पर ही फोकस कर रहे हैं। अगर अपना रहे हैं तो इन्हें और ज्यादा और अच्छे तरीके से अपनाएं, और अगर नहीं तो इन्हें अपनाना शुरू करें, ताकि आपके दिमाग को आप कंट्रोल कर सके, ना कि दिमाग आपको। भाग 9, आदतों को बदलने के लिए ऑर्गेनिक तरीकों को इस्तेमाल करें। क्या आप जानते हैं कि लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं, जबकि वह जानते हैं कि यह उनके लिए नुकसानदायक है? इसका जवाब है निकोटीन के लिए। लोग ज्यादा आइसक्रीम क्यों खाते हैं जबकि उन्हें पता है कि यह उन्हें मोटा और अनहेल्थी बना देगी? जाहिर सी बात है, मीठे के लिए। हम यह हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी डे टू डे लाइफ में उतार चढ़ाव की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स और तनाव को कुछ समय के लिए दूर करने के लिए। इस तरह की निकोटीन और मीठे तरीकों के जरिए हम उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार ऐसा बार बार करने से कई लोग इसके इतने आदी हो जाते हैं कि फिर इसके बिना तनाव महसूस होने लगता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव पर इस तनाव को कुछ समय के लिए दूर करने के लिए कई लोग ड्रग्स जैसी खतरनाक चीजों का भी सेवन करते हैं। हालांकि वह अपने दिमाग से ठीक तरीके से डील करके, पॉजिटिव सोचकर उन तनाव को दूर कर सकते हैं, लेकिन तुरंत राहत की लालसा की वजह से वह स्मोकिंग, ड्रग्स जैसी चीजों में इतने आदी हो जाते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि इसके बिना उन्हें तनाव महसूस होने लगता है। ऑथर ने भी यह किताब इसी तरह की परेशानियों को सॉल्व करने के मकसद से लिखी है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी की परेशानियों को ऑर्गेनिक तरीके से, विचारों पर ध्यान देकर पॉजिटिव तरीके से हैंडल करें।
उस बारे में पॉजिटिव सोचकर उसे ठीक करने के पॉजिटिव तरीकों को अपनाते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ताकि वह प्रॉब्लम भी ठीक हो और आपको भी अल्टीमेटली उस तरीके से सीखकर जिंदगी में कुछ और फायदा हो। ना कि स्मोकिंग, ड्रग जैसे तरीकों से, जिनसे तनाव से कुछ समय के लिए तो राहत मिल जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको कई तरह से नुकसान पहुंचता है। भाग 10। 3 महत्वपूर्ण सबक। पहला, अपने लिए फायदेमंद चीज को अपनाएं। कई बार ऐसा होता होगा कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय कोई एड, शॉर्ट वीडियो आपको काफी अट्रैक्ट कर जाती है। इसी तरह टीवी पर कोई तो आपको काफी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ ध्यान से समझने की बात यह है कि ऐसी सिचुएशन में जब चीजें आपको अच्छी लगती है तो वह आपको अच्छी नहीं लगती, बल्कि वह आपके दिमाग को अच्छी लगती है। क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि ऐसी चीजों को देखकर हमारे दिमाग में निकोटीन जैसे कई हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनसे हमारे दिमाग को अच्छा महसूस होता है। ऐसे के कई लोग इसे अपने लिए भी अच्छा मान के डायरेक्टली बिना सोचे समझे अपना लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ऑथर ने जो हमेशा सलाह दी है इस किताब में, उसके मुताबिक हमें ऐसी कंडीशन में एनालाइज करना चाहिए कि जो चीज हमारे दिमाग को अच्छी लग रही है, क्या वो हमारे लिए, हमारी वास्तविक खुशी, हमारी कामयाबी, हेल्थ, ब्यूटी आदि के लिए सच में फायदेमंद है या नहीं। अगर फायदेमंद है तो ही उसे अपनाएं, नहीं तो उसे रिजेक्ट करके पॉजिटिविटी पर फोकस करें। और रिजेक्ट करने के काफी तरीके हमने डिस्कस किए, उनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। दूसरा, 4 स्टेप्स के जरिए अपने विचारों पर कंट्रोल रखें। अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करें तो सबसे पहला स्टेप है विचारों के बारे में अवेयर रहें, जिसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है लेबल करें कि कौन सा विचार आपके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। तीसरा है पॉजिटिव एक्टिविटी पर ध्यान दें। और चौथा है विश्वास के साथ जरूरी एक्शंस लेते रहें। तीसरा, अच्छी आदतों की नोटबुक बनाएं और उनमें लिखें। आप जिन अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं, जिन अच्छे विचारों को सोचना चाहते हैं, जिन अच्छे लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं और जिस तरह की अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में आप जीना चाहते हैं, उन्हें लिखें और इम्प्लीमेंट करने के एक्शन प्लान के साथ टाइम टू टाइम जरूरी एक्शंस लेते रहें। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह है खराब आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने के तरीके। मुझे उम्मीद है कि आपने कई नई बातें और तरीके सीखे, जिन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं और अच्छी आदतों को अपनाते हुए अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी, खुशहाली और कामयाबी को अट्रैक्ट करें। यू आर नॉट योर ब्रेन किताब की समीक्षा। यू आर नॉट योर ब्रेन विचारों द्वारा नियंत्रित होने के विचार को चुनौती देता है। लेखक जेफरी श्वार्ट्ज और रेबेका ग्लैडिंग न्यूरोसाइंस और माइंडफुलनेस से व्यवहारिक इनसाइट्स प्रस्तुत करते हैं, जो पाठकों को विनाशकारी विचार पैटर्न्स को पहचानने और उससे मुक्त होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। किताब पाठकों को आत्म जागरूकता और भावनात्मक नियंत्रण को बढ़ावा देते हुए उनकी सोच को नया आकार देने का अधिकार देती है। संबंधित उदाहरणों और अभ्यासों के माध्यम से यह किसी के दिमाग पर नियंत्रण रखने, व्यक्तिगत विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक नया इंसाइट्स प्रदान करता है।